हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे और चंगे होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये क्लास 10th की साइंस की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल आपको 10 एमसीक्यू कराऊंगा। ये बहुत ही शानदार एमसीक्यू है। यहाँ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन आप जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, या सेम टू सेम भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप इसे जरूर देखिए। ठीक है, इसे स्किप न करिएगा। पहले एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। द मेटेलिक कंडक्टर लूजली बाउंडेड द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द मेटेलिक कंडक्टर इज, बोला है कि एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसमें फ्री बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आपको पता है कि एक कंडक्टर जो है, जो भी कंडक्टर है, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो बोला है कि वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बताओ कि वो मेटेलिक कंडक्टर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो आपको बता दूं, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर नहीं निकले हैं। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं तब तक उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता। यानी कि देखो, अगर किसी कंडक्टर से पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंटर करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो बाहर थोड़ी निकले हैं। यानी कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उसमें है। यानी कि वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। आप इसे खुद से करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। कौन सा रिलेशन पावर के लिए सही नहीं है। तो आपको बता दूं, पावर का जो रिलेशन होता है, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपान की। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, और अपान टाइम, माने कि पर सेकेंड कितना वर्क डन हो रहा है, पर सेकेंड या पर टाइम कितना वर्क डन हो रहा है, वही क्या होता है, हमारा पावर होता है। तो आपने सूत्र सुना होगा, V बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। तो हमें क्या करना, रिलेशन लाना है कि कौन कौन रिलेशन सही है, कौन कौन गलत है। ठीक है, तो V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है, यानी कि W बराबर Q इंटू वी हो गया। अब W बराबर Q इंटू वी को क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू अपान टी, और Q अपान टी जो होता है वो क्या होता है, करंट होता है। तो इसको हम लेंगे P बराबर VI। तो ये रिलेशन है P बराबर VI, ये भी सही है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, V को हटा देते। कोई दूसरा ऑप्शन दिया है कि हमें क्या करना है, V को अब हटाते हैं। तो V को कैसे हटेगा, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो V को हटाओ तो V बराबर आई आर हम यहाँ पर रख देते हैं। V बराबर आई आर जब रखेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा V में अब आंसर लाते हैं। ठीक है, तो P बराबर होता है V इंटू आई, होता है ना, होता है। तो अब यहाँ पे रखते हैं, V में रिलेशन लाते हैं, यानी कि V अपान आई करते हैं, आई को रिप्लेस करते हैं V अपान आर से। तो रखेंगे तो V इंटू वी अपान आर, यानी कि V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन। अ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। These pieces are connected in the parallel and the equivalent resistance of a combination are R dash। ठीक है, then the ratio of R अपन R dash इस क्या होगा। यानी कि बोला है कि एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, देखिए ये हमारा वायर है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, और बोला है कि इसे 5 पीसेज में कट कर दिया गया। तो आपको बता दूं, जो वायर की जो लेंथ है, यानी कि आर जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि या तो आर भी आर को या तो लेंथ को। कहने का मतलब ये नहीं कि आर और लेंथ दोनों सेम है। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन लेंथ से है। यानी कि
अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो अब हम इसे 5 पीसेज में कट कर लेते हैं, यानी कि एक वायर जो है L लेंथ का है, अगर 5 पीसेज में उसके हम कट गएंगे, यानी कि L लेंथ का है, तो 5 पीसेज में अगर कट करेंगे 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक लेंथ जो है कितने का होगा, तो प्रत्येक लेंथ कितना होगा, L/5 होगा ना। तो इसी प्रकार रेजिस्टेंस का प्रत्येक कितने का होगा, 1 2 3 4, ये हो गया 5, तो ये कितना होगा, R/5 का। एक रेजिस्टेंस कितने का होगा, R/5 का। फिर बोला है कि इन पीसेस को क्या कर दिया है, पैरेलल में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल का R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, पैरेलल का, इसे ये भी ये भी क्या बोला, R/5 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 R/5, इन्हें पैरेलल में करें तो पैरेलल का आपको पता होना चाहिए, 1 ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5, तो इसे रखोगे यहाँ पे रखते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, यानी कि R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, यही पैरेलल का होता है ना, पैरेलल का ये सूत्र होता है, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 ऐसे लिए होता है ना, प्लस 1/R5, कितने 1 2 3 4 बोला है। देखो क्वेश्चन बोला है पीसेज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, जो 5 पीसेज अपने जो काटी है उसको पैरेलल में कर दिया गया, तो जब पैरेलल में कर तो अब इसको उल्टा करोगे कितना होगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, तो कितना होगा, नीचे के जब बेस जो है सेम रहता है तो ऊपर का जोड़ लो, तो 5 5 10 15 5 चौको 20 5 25 25 बटा में R, ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट हो गया, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कितना होगा, R बटा में 25। इसे जो बोला गया है, बोला है कि द कॉम्बिनेशन, बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन R, ये जो R इक्विवेलेंट हमने निकाला है इसको दे दिया है R' का नाम। ठीक है, तो यानी कि R' बराबर हमारा हो जाएगा, R' बराबर हो जाएगा R/25। ठीक है, अब बोला है कि हमें रेशियो बताओ किसका, R/R' का, तो अब बताओ रेशियो क्या होगा, R/R' का। देखो तो R का R और R' का क्या होगा, R/25, तो R से R कट गया, यानी कि वो चला गया, यानी कि आ जाएगा 25। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलिए अब हमारा आ गया है चौथा क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द R, इफ इट्स लेंथ इज द डबल देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। बोला है कि एक रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है R दिया है, अगर इसकी लेंथ को अगर हम डबल कर देते हैं तो इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। बताओ, एक कंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस जो है उसका जो लेंथ है, उसका जो एक जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो R दिया गया है, अगर इसके लेंथ को डबल कर दिया जाए तो एक इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लेंथ को अगर हम डबल कर देते हैं, यानी उसके लेंथ को अगर हम डबल कर देते हैं, तो लेंथ को अगर डबल करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अगर डबल करोगे तो लेंथ डबल हो रही है, लेंथ अगर डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, यानी कि R क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, हमने बताया, देखो प्रीवियस हमारे जो लेक्चर है उसमें हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है इलेक्ट्रिसिटी का तो आप उसे देख लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो V बराबर होता है I इंटू आर, यानी कि रिलेशन जो होता है Y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। और ये m जो होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप यानी कि टेन थीटा, ये क्या स्लोप जो बताता है वो रेजिस्टेंस को बताता है, किसको बताता है, रेजिस्टेंस को। तो बताओ यहाँ पे देखो टेन थीटा, इसका थीटा 1 कर लेते हैं, इसका थीटा 2 और इसका थीटा 3 करते हैं। तो थीटा 1 निकालोगे तो टेन थीटा 1 इक्वल टू कितना होगा, थीटा लंब बटा में देखो ऐसे लंब बटा में आधार, ठीक है। तो इसका देखो स्लोप यानी कि थीटा 1 जो है टेन थीटा, यानी कि थीटा जो इसका कम है, इससे ज़्यादा थीटा इसका है, इससे ज़्यादा थीटा इसका है। तो जिसका जितना ज़्यादा थीटा होगा, थीटा जब बढ़ेगा तो देखिए आपको बताया टेन थीटा आर, यानी कि थीटा जब बढ़ेगा तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जब टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा ये, उससे थोड़ा सा छोटा ये, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे बड़ा ये, उससे थोड़ा सा कम ये, थोड़ा सा कम ये, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए छठवां क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंट एंड द इलेक्ट्रिक करेंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर। बताओ कैसा होता है, सर्किल होता है या स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोलिक होता है या हाइपरबोलिक होता है। तो आपको बताओ, तो देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ गई है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ y बराबर mx प्लस सी का ये ग्राफ होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो कैसा होगा, जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ में V और I का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, आप इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। बोला है कि द स्टूडेंट सेज दैट रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ, ये कब होगा। तो आपको बता दूं, एक मेटेलिक कंडक्टर है, यह कि हमने कॉपर लिया, ठीक है। कॉपर का अगर लेंथ सेम है, ठीक है, कॉपर का अगर लेंथ सेम है, ठीक है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस नापा जाए ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बोला है कि स्टूडेंट सेज दैट, एक स्टूडेंट जो कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ, बोलता है ना कि एक वायर है जिसकी सेम लेंथ है और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तभी सही होगा जब क्या होगा, वो सेम मटेरियल हो और उनका टेम्परेचर भी क्या हो, सेम हो। वो सेम मटेरियल का हो, यानी कि कॉपर जो है कॉपरी का हो, वो दोनों वायर किसका हो, कॉपरी का हो, और उनका जो टेम्परेचर सेम हो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा देखो, बोथ वायर्स आर द डिफरेंट मटेरियल, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अलग अलग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है अलग अलग होता है। कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा और सिल्वर की बात की जाए तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। बोथ वायर्स आर द मेड ऑफ द सेम पोटेंशियल एंड आर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। देखो सेम मटेरियल हो लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस उनका अलग अलग आता है, ठीक है। बोथ वायर्स आर द मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड आर एट अ सेम टेम्परेचर, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेम मटेरियल को और सेम टेम्परेचर को। बोथ वायर्स आर मेड ऑफ अ डिफरेंट, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग, दोनों मटेरियल अलग अलग होंगे और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम होगा तब भी क्या होगा, उनका डिफरेंस अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस का डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे अपना 8वें क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है कि फाइंड आउट करना है हमें कि रेजिस्टेंस कितना होता है और V और I का ग्राफ दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, V बराबर
आई आर का ग्राफ दे दिया। देखो इधर आई दे दिया, इधर वी दे दिया, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि वी बराबर होता है आई इंटू आर, यानी कि वाई बराबर होता है एम एक्स प्लस सी, यानी कि जो आर होगा वो हमारा कैसा होगा, आर बराबर तब क्या होगा, इसको आर बराबर कितना होगा, वी अपान आई होगा, ये हमारा आर निकलेगा। तो यहाँ पे अगर करेंगे हम टेन, इसको अगर मान लो कि टेन थीटा करते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में, यानी थीटा बराबर लंब बटा में आधार होना चाहिए। तो यहाँ पे तो करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आई इधर दे दिया है और वी इधर दे दिया है, तो वी इधर रहता और आई इधर रहता तो भाई बात बनती। तो टेन थीटा यानी कि कॉट थीटा रखोगे, तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा, ये हो गया लंब बटा में, फिर लंब बटा में आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा में, इसको आधार, आधार बटा में, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा कितना हो जाएगा 1/0.1, ठीक है, आधार बटा में लंब, ठीक है। ऊपर 10 से गुणा करो, नीचे भी 10 से गुणा करो, ठीक है। तो करो कितना होगा 10/1, यानी कि ये जो कॉट थीटा हमने निकाला है, यानी कि ये जो है v अपान आई है, यही तो रेजिस्टेंस होता है, देखो ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हमारा 9वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप तो इसको पढ़ा होगा, सिंपल से आप तो फट से कर देंगे। देखिए ये हमारा दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का लगाओ पहले फार्मूला, 1 आर इक्विवेलेंट कितना होता है 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा 2/6, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम, यानी कि ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है इसका अब सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये 6 ओम का हो गया और ये हो जाएगा 3 ओम्स का, और ए और बी के हमें बीच रेजिस्टेंस निकालना है। इसको हमने किया तो इसको कंबाइंड करके क्या बन गया 3 ओम बन गया, देखो ये 3 ओम हो गया। अब ये सीरीज में हो गया तो 36 9, ए और बी की रेजिस्टेंस कितना होगा 36 9, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, चलो ऑप्शन 1 कर लेते हैं, ऑप्शन इसमें कोई गलत हो गया है, इसको मान लेते हैं 9, तो हो गया 36 9, देखो 1/6 तो 2/6, तो करोगे 2 3 6 3 आएगा, यानी कि ये 6 + 3 9, ठीक है। इसका क्वेश्चन है कि अ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज द बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सर्किल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस अ डायमीटर ऑफ सर्किल। एक बोला है ना कि एक वायर है, ठीक है, वायर है, इस वायर को हमने क्या कर दिया, गोल बना दिया, ऐसे गोल बना दिया गया, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, गोल बना दिया गया। तो बताओ कि इस पूरे वायर की जो लेंथ है, पूरे वायर की जो लेंथ है वो मान लो एल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरे वायर का लेंथ एल है, हमें बोला है कि डायमीटर के अक्रॉस, यानी कि इस डायमीटर के अक्रॉस हमें क्या करना है, लाना है। तो बताओ कि दो वायर, दो रेजिस्टेंस हो गए, एक ये हो गया ये, और दोनों क्या इस लाइन से क्या हो गए, इधर उधर है, यानी कि दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो इसका लेंथ कितना होगा L/2 और इसका कितना होगा L/2, ठीक है। अच्छा, लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R/2 है, इसका रेजिस्टेंस R/2 है। अब दोनों किसमें, पैरेलल में है। डायमीटर बोला ना कि डायमीटर, देखो डायमीटर के अक्रॉस बताना है, तो बताओ कितना होगा, ऐसे है फिगर, R/2, ये भी कर लेते हैं, ठीक है, R/2, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे का है, पैरेलल में है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो पैरेलल का सूत्र लगाओ, पैरेलल का 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है 1/R/2 प्लस 1/R/2, ठीक है। तो ऊपर चला जाए कितना होगा, ये हो जाएगा, नीचे का सेम है, तो 2/R/2, तो कितना होगा 2, देखो आपको बता दो 2 भागे R/2, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 बटा में R,
यानी कि 2 दूना के 4 बटा में R। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 बटा R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना, इसका उल्टा, यानी कि R/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो गलत नहीं ना, देखो R/2 यहाँ पे रखो, R1 बटा R इक्वल R/2 1 अपान R/2 यानी कि 2 बटा R/2 ऊपर करोगे तो ये 2 दूना के 4 बाई R/2, 2 दूना के 4 बाई R/2, ये हो गया R इक्विवेलेंट 1 बटा R इक्विवेलेंट। तो हमें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू याद करनी, वही 1 बटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है 4/2 आई है। ये है 1 बटा R की वैल्यू जो है 4/R आई है, लेकिन इसे R इक्विवेलेंट को उल्टा कर दोगे ना, ये ऊपर जाएगा, नहीं उल्टा करोगे ना, इसको उल्टा करोगे तो कितना होगा, R/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा R/4। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आप नोट्स ऐसे देखिए। ठीक है भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका भी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन खुद से करना है तो आप मेरे वीडियो जो है हमने जो यूट्यूब पे डाले हैं ना, आप उसे अच्छे से देखिएगा। बहुत ही अच्छे, एकदम सोचिए ना कि 12th लेवल तक का आपको बताएं एकदम अच्छे तरीके से। इसके करने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करके फिर बताइएगा। ठीक है भाई, बाय।